स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एक्चुअली आगे जो कंसेप्ट आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, उसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट बोला था, तो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम छोड़ देंगे क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो फिर सेकंड नंबर से लेके तो 9th तक हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है बिफोर 5.3 एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट यदि अच्छे से किया होगा तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या प्रूव करना है। प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यानी यहां पे आपको क्या प्रूव करना है। जैसे एक सर्कल है, समझ लो इस टाइप से हमने सर्कल ड्रॉन किया है, और ये जो सर्कल है इसमें जो एंगल फॉर्म होता है, देखो, प्रूव दैट द वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल। आपको पता है सर्कल को कौन डिवाइड करता है? डायामीटर, बराबर है। तो डायामीटर आपने यदि ड्रॉन किया है, समझ लो ए बी, तो ये बन गए, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, ईच पार्ट कॉल्ड एज द सेमी सर्कल। और ये जो डायामीटर है, इनके जो एंड पॉइंट है, इसके अलावा वन पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, दैट इज पॉइंट सी। पॉइंट सी लो या पॉइंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेंटर जो है, सेंटर हम सी लेते हैं, चलेगा। और पॉइंट पी यहां पे कंसीडर किया है। तो देखो बच्चों, अभी क्या होता है, ए सी, बाद में सी बी, और इसे सीपी को हमने ज्वाइन किया है। तो यहां पे इस तरीके से हमने डायग्राम कंप्लीट की हुई है। तो ये जो डायग्राम है, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल APB फॉर्म हुआ है, ये किसने फॉर्म किया है? तो सेमी सर्कल के अंदर फॉर्म हुआ है। सो वी से दैट दिस एंगल APB इज द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। ओके, सबटेंडेड ऑन ए सेमी सर्कल। और यहां पे जो एंगल है, ये एंगल हमें कितने डिग्री बताना है? 90 डिग्री। और आपको पता है कब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, बराबर है ना बच्चों। तो देखो, हम जो ये रेडियस ले रहे हैं, दैट इज CP, तो इसे हम R बार कंसिडर करते हैं। ये जो AC है तो इसे A बार, और BC जो है इसे, अभी यहां पे यदि ये डायरेक्शन इस तरीके से हम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? -A बार, क्योंकि डायरेक्शन चेंज की हुई है, बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम ड्रॉन किया है, और हमारा ये है कि AP और BP, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। ओके, दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको AP बार और BP बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे लेट AB बी द डायामीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज, जिनका सेंटर है कैपिटल C। देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या लिखा है कि AB क्या है? डायामीटर, और उसी सर्कल का सेंटर क्या है? तो C है। लेट पॉइंट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B। ओके, ये जो पॉइंट P है, ये हमने उस सर्कल पे लिया हुआ है, ऐसा लिया हुआ है कि जो A और B से डिफरेंट है, यानी अलग से है। ठीक है, तो लेट, यहां पे क्या होता है, लेट AC बार इज इक्वल टू A बार।
CB bar is equals to let AC bar is equals to CB bar is equals to A bar हम कंसिडर करते हैं एंड CP bar is equals to R bar। ठीक है, इस तरीके से हमने कंसिडर किया है। और आपको पता है कि AC, BC और CP all these are the radius, so radii of a same circles are congruent to each other। यानी इसका मतलब क्या हुआ है, as this AC, CB and CP are the radius, then mod of A bar is equals to mod of R bar हो जाएगा। Yes, and this is equation number first। ये हमने क्यों लिखा है ये आपको पता है, क्योंकि इस सर्कल की ये सब के सब क्या है, रेडियस है, और रेडियस सेम होती है तो मैग्नीट्यूड सेम बताया है, नॉट अ वेक्टर, वेक्टर नहीं बोला है, मैग्नीट्यूड सेम बताया है। ठीक है ना। तो अभी क्या करोगे आप, नाउ बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स से क्या होगा, समझ लो यदि हम ए ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो AP बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो AC बार प्लस CP बार होगा, AC बार प्लस CP बार होगा। एक कौन से ट्रायंगल में आपने यूज किया है, बिकॉज इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल, ACP बराबर है, ACP ट्रायंगल में हमने यूज किया है। और AC बार का मतलब क्या है, तो दैट इज A बार, और CP बार क्या है, तो R बार। ठीक है ना बच्चों। तो एंड सेकेंड BP बार इज इक्वल्स टू व्हाट, BP बार इज इक्वल्स टू BC बार प्लस क्या हो गया है, CP बार। ठीक है ना। तो BC बार क्या है, अकॉर्डिंग दैट डायग्राम दैट इज माइनस A बार प्लस R बार। सो ये बन गया हमारा R बार माइनस A बार। और यहां पे कौन सा ट्रायंगल आपने यूज किया है, इन ट्रायंगल, बिकॉज इन ट्रायंगल BCP। कौन से ट्रायंगल में, बिकॉज देने की जरूरत नहीं है, यहां पे केवल इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट भी देना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो बच्चों, AP बार और BP बार हमें मिला है। अभी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि AP और BP एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। AP और BP एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है। तो नाउ द डॉट प्रोडक्ट दैट इज AP बार डॉट BP बार इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो A बार प्लस R बार डॉट क्या हो गया है, R बार माइनस A बार हो गया ऐसे। अभी देखो बच्चों क्या होता है, A बार डॉट R बार, A बार डॉट R बार, पहले A बार से हम माइनस A बार डॉट A बार होगा ऐसे, प्लस R बार डॉट R बार, ओके, और प्लस इंटू माइनस माइनस R बार डॉट A बार। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव होता है, यानी A बार डॉट B बार लिखो या B बार डॉट A बार, बोथ है तो सेम मीनिंग। ओके, तो यहां पे ये और ये क्या हो गया, कैंसल्ड, और यहां पे क्या रहेगा, माइनस A बार डॉट A बार का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ A बार स्क्वायर। R बार डॉट R बार क्या हो गया, मॉड ऑफ R बार स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने देखा है कि मॉड ऑफ A बार और मॉड ऑफ R बार सेम है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ A बार के जगह हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ R बार होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ R बार होल स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 0। अभी देखो यहाँ पे AP और BP ये दोनों भी नॉन जीरो वेक्टर्स है, एज AP bar and BP bar are non-zero vectors, ये यदि नॉन जीरो वेक्टर्स है तो यहां पे एक कंडीशन पर से हम बोलेंगे कि AP बार इज परपेंडिकुलर टू BP बार। AP बार किसे परपेंडिकुलर हो गया, BP बार को, तो इसका मतलब ऐसा हो गया एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल APB कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर बच्चों। फिर से देखो यहां पे क्या क्या किया है, AB डायमीटर लिया है और पॉइंट C सेंटर लिया है। पॉइंट P एनी पॉइंट
लाइज ऑन द सर्कल अदर देन पॉइंट ए। तो यहां पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो ये जो एंगल एपीबी है, ये एंगल एपीबी सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल। ओके, तो एंगल, देयरफॉर एंगल एपीबी is subtended by the semicircle. Angle APB is subtended on a semicircle, लिखेंगे on angle APB is subtended on a semicircle, on semicircle चलेगा ऐसे। ये जो एंगल एपीबी है ये सेमीसर्कल में फॉर्म हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल एपीबी इज इंस्क्राइब बाय अ सेमी सर्कल, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। या तो एंगल एपीबी सबटेंड्स अ सेमी सर्कल, ऐसा भी बोलते हैं तो भी चलेगा। सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, इस तरीके से बोला तो भी चलेगा। लेट ए सी बार, सी बी बार, ए बार और सी पी बार इज इक्वल टू आर बार लिए है। ये दोनों भी रेडियस है, तो इसलिए हमने क्या किया है, मॉड ऑफ ए बार, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार। बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो ए पी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी पी बार, यानी ए बार प्लस आर बार। बी पी बार इज इक्वल टू और बी सी बार प्लस सी पी बार, यानी माइनस ए बार प्लस आर बार माइनस ए बार हो गया। नो ए पी बार डॉट बी पी बार, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, यानी यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। तो ए बार प्लस आर बार डॉट आर बार माइनस ए बार, इसे हमने सिंप्लीफाई किया है। किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है, ए बार डॉट आर बार माइनस ए बार डॉट ए बार प्लस आर बार डॉट आर बार माइनस आर बार डॉट ए बार। तो ये बन गया हमारा, ए कैंसिल हो गया और यहां पे क्या हो गया, माइनस मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ आर बार स्क्वायर। तो यहां पे मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ आर बार। तो यहां पे फिर से हमने पुटअप किया तो इनका आंसर कितना आ गया, 0। तो अभी यहां पे क्या होता है कि एपी बार और बीपी बार ये दोनों भी नॉन जीरो वेक्टर्स है और इनका यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब ऐसा है कि एंगल एपीबी 90 डिग्री है। यहां पे जो वर्ड हमने लिखा है एपी बार एंड बीपी बार आर नॉन जीरो वेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने एक कंडीशन देखी होगी, जैसे ए बार डॉट बी बार की वैल्यू होती है 0, तो ऐसे वक्त ए बार 0 हो सकता है, बी बार 0 हो सकता है, या तो ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार होता है। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए हमने वहां पे कंडीशन पुटअप की है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है, तब जाके हमने यहां पे बोला है कि ए पी बार और बी पी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, 8 नंबर का प्रॉब्लम, ए पी बार क्यू बार आर द यूनिट वेक्टर्स, और यहां पे आपको डायग्राम दी गई है इस तरीके से। तो फाइंड आउट करना है पी बार डॉट क्यू बार, पी बार डॉट आर बार। देखो, जब पी बार डॉट आर बार या पी बार डॉट क्यू बार फाइंड आउट करना है तो हमें पी बार देना चाहिए था, या तो पी और क्यू बार के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो देना चाहिए था, ऐसा नहीं दिया है। तो पहले तो यहां पे एक कंडीशन दी है, सिंस यू हैव टू गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या दिया गया है, जैसे ए पी बार इज इक्वल टू पी बार, ए सी बार इज इक्वल टू क्यू बार एंड बी सी बार इज इक्वल टू आर बार, इस तरीके से दिया गया है। दिस इज इन ट्रायंगल एबीसी। और उसी के साथ एक कंडीशन दी गई है, सिंस पी बार क्यू बार आर बार आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स का मतलब आपको पता है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1। कितना होता है, 1 होता है। सो मॉड ऑफ पी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, कितना हो गया, 1। सो द ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या बन गया, इक्विलैटरल बन गया है, क्योंकि तीनों की तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है
तब हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया ऐसे, ठीक है ना। लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा क्या है? 60 डिग्री। ठीक, तो नाउ पी बार डॉट पहला हमें पहला फाइंड आउट करना है। पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ पी बार इंटू मॉड ऑफ क्यू बार इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है ये फॉर्मूला। मॉड ऑफ पी बार की वैल्यू कितनी है? 1, मॉड ऑफ क्यू बार की वैल्यू 1, और कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस ऑफ 60 आपको पता है दैट इज 1/2। सो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर कितना है? पी बार डॉट आर बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार इंटू मॉड ऑफ आर बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो 1 इंटू कॉस ऑफ 60, फिर से वही आंसर आएगा दैट इज 1/2। पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू 1/2। आई बात बच्चों ध्यान में? तो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम यहां पे है। ऑलरेडी यहां पे आपको ट्रायंगल दिया गया है और उसमें हर एक साइड की जो लेंथ है वो 1 है। तो इसका मतलब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि है तो हर एक एंगल आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। फाइंड द एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। हमें वर्टाइसेस दिए गए हैं और ट्रायंगल दिया गया है और उसमें एंगल पी फाइंड आउट करना है। जैसे ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर हमने कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो एंगल पी यदि फाइंड आउट करना है तो पी क्यू बार और पी आर बार हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करेंगे। लेट पी बार क्यू बार एंड आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स कौन से है? कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। सो पी बार इज इक्वल टू व्हाट? तो पी बार इज इक्वल टू होगा माइनस जे कैप माइनस 2k कैप होगा ऐसे। क्यू बार क्या होगा? तो क्यू बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और आर बार क्या होगा? तो 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप होगा ऐसे। तो हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है पी बार, क्यू बार और आर बार के लिए। अभी देखो बच्चों हमें क्या करना है। पी एंगल यदि फाइंड आउट करना है तो पी क्यू बार और पी आर बार इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बार डॉट पी आर बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी आर बार। तो हमें कौन सी चीज चाहिए? जैसे पी क्यू बार फाइंड आउट करना है हमें, तो पी क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्यू बार माइनस क्या होता है? पी बार। और क्यू बार माइनस पी बार का मतलब है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस पी बार, तो माइनस जे कैप माइनस 2k कैप है ऐसे। तो 3 प्लस यहां पे i कैप नहीं है तो यहां पे केवल 3i कैप रहेगा। जे कैप प्लस जे कैप यानी 2j कैप बन जाएगा। 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस देन 6k कैप। तो ये बन गया हमारा पी क्यू बार। बाद में पी आर बार फाइंड आउट करते हैं। पी आर बार इज इक्वल टू व्हाट? तो पी आर बार इज इक्वल टू आर बार माइनस पी बार होगा। तो आर बार क्या है? 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप है ऐसे, और माइनस पी बार यानी माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो 5i कैप प्लस 7 प्लस 1 दैट इज प्लस 8j कैप प्लस 1 प्लस 2 दैट इज थ्राइस k कैप हो गया ऐसे। तो ये बन गया हमारा पी आर बार। ये क्या बन गया हमारा? पी आर बार। ये पी क्यू बार बन गया है। हमें जरूरत है पी क्यू बार मॉड ऑफ पी क्यू बार की। सो मॉड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा? तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा, यानी 9 प्लस 4 36 प्लस 4 कितना होता है? 40 प्लस 9 49। तो आंसर आ गया हमारा 7।
मॉड ऑफ पी आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना होता है 34, 9 प्लस 25 कितना हो गया 34 प्लस 64, यानी यहां पे 8 और यहां पे 9, 98 हो गया, बराबर है ना। देखो बच्चों यहां पे गलत नहीं होना चाहिए हमारा, 25 ये कितना होगा 9 और 8 89 प्लस 9 यानी 98। तो रूट ऑफ 98 बराबर है रूट ऑफ 98। अभी रूट ऑफ 98 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 9 से तो नहीं होगा, 4 से होगा क्या, 4 से नहीं होगा, 2 इंटू 49 होगा 49, यस 2 इंटू 49, तो 7 रूट 2 हो गया। तो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ पी आर बार। लेट अभी यहां पे एंगल पी फाइंड आउट करना है, तो कॉस ऑफ पी। नाउ कॉस ऑफ पी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज पी क्यू बार डॉट पी आर बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार इंटू मॉड ऑफ क्या होगा पी आर बार होगा ऐसे। तो देखो बच्चों यहां पे पी क्यू बार डॉट पी आर बार, तो यहां पे क्या होगा जैसे 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस 6k क्या होगा ऐसे इंटू 5i क्या प्लस 8j क्या प्लस 3k क्या डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 7 इंटू 7 रूट 2। ठीक है, तो अभी क्या होगा 3 इंटू 5 कितना 15 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 और प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके हम मल्टीप्लिकेशन लेके एडिशंस करते हैं। तो 7 7 जार कितना हो गया 49। ठीक है, इसी तरीके से लिखता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया दैट इज 31 हो गया ऐसे, प्लस कितना है 18 दैट इज 49, कितना 49, यहां पे कितना हो रहा है 49 रूट 2 हो रहा है अपॉन 49 रूट 2 बराबर है। तो यहां पे कितना आ गया 1 बाय रूट 2। तो कॉस ऑफ पी की वैल्यू हमारी बन गई 1 बाय रूट 2। ठीक है ना बच्चों, तो एंगल पी फाइंड आउट करना है, सो पी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। और आपको पता है कि कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आती है, तो 45 डिग्री पे। सो द एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री और वैसे एंगल पी इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। कैसे किया पता है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। पहले पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया है, एंगल पी चाहिए था तो पी क्यू बार और पी आर बार फाइंड आउट किया है, मॉड ऑफ पी क्यू बार और मॉड ऑफ पी आर बार फाइंड आउट किया है, और आपको फॉर्मूला पता है कॉस ऑफ थीटा यानी क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर के मॉड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हमने यहां पे यूज किया है और आंसर निकाला है। ठीक, देखो बच्चों अभी ये प्रॉब्लम्स यहां से स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। हम उल्टा जा रहे हैं, उर्दू मीडियम में हमने एडमिशन्स ली थी तो इसलिए हम उल्टे जा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। डिटरमाइन हियर ए बार बी बार आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, पैरेलल आपको पता है कब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यदि लिख पाते हो तो दोनों वेक्टर पैरेलल बन जाएंगे, या तो सेकंड कंडीशन ऐसी रहेगी जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप, इनका यदि रेशियो सेम होता है तो भी पैरेलल होते हैं, और ये दोनों के दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड नहीं होंगे, दोनों के दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नाइदर, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों पहला हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट यहां पे क्या क्या दिया गया है, हियर यू हैव टू गिवन ए बार इज इक्वल टू -9i क्या प्लस
6j कैप प्लस 15k कैप, और बी बार आपको दिया गया है 6i कैप माइनस 4j कैप और प्लस कितना है माइनस 10k कैप दिया है इसे। अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसे हम स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो इनका रेशो देखो आप, -9/6 कितना है -3/2, प्लस 6/4 कितना है -3/2, और 15/-10 कितना है, तो फिर से 5 3 15, 5 2 2, 5 2 10। तो यहाँ पे इनका जो कोएफिशिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, इनके रेशो सेम है, बराबर है ना। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, -9/6 इज इक्वल्स टू होगा -3/2, बराबर है, दिस इज फर्स्ट। बाद में 6/-4 भी कितना है, तो -3/2, दिस इज सेकेंड। और यहाँ पे 15/-10 कितना है, तो -3/2 फिर से। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, इस पर से हमें क्या पता चलता है, जैसे -9/6 इज इक्वल टू 6/-4 इज इक्वल टू 15/-10, एंड hence A bar is parallel to B bar. सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड कैसी होगी। नाउ हमने क्या किया है, ए बार यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है ग्रेटर है, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो देखो। तो ए बार इज इक्वल टू -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप। यहां से हमने यदि कॉमन 3 निकाला है, तो 3 कॉमन -3 कॉमन निकाला है, तो क्या रहेगा 3i कैप -2j कैप और यहां पे -5k कैप होगा ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा, देखो यहां पे क्या आ रहा है, जैसे 3 कॉमन निकाला है, ओके ठीक है ना बच्चों। अभी क्या होता है यहां पे, यदि हमने बी बार को कंसीडर किए हैं 6i कैप -4j कैप -10k कैप, हो गया ऐसे। तो यहां पे कितना कॉमन निकलता है 2, तो 3i कैप -2j कैप -5k कैप हो गया ऐसे। तो ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिए, बी बार अपॉन 2 इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप -5k कैप। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं हम। तो ये जो वैल्यू है ए यानी क्या है, बी बार बाय 2 है, तो ए बार इज इक्वल टू -3 इंटू बी बार बाय 2 हो गया, यानी ए बार इज इक्वल टू -3/2 इंटू बी बार। तो इस पर से हम क्या बोलते हैं कि ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार एंड देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार। ये सेकंड मेथड है और ये हमारी एक अलग मेथड है। तो आपको जो पसंद लगती है वो करना है। समझ लो यहाँ पे यदि रेशो सेम नहीं होता तो आप क्या करते थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते थे, बराबर है। और ये आपको पहले ओरली देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक प्रॉब्लम हम यहां पे देखते हैं, जैसे थर्ड नंबर का। तो यहां पे क्या क्या दिया गया है, हियर यू आर टू गिवन ए बार इज इक्वल टू -3/5i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस 1/3k कैप है ऐसे। और बी बार क्या है, तो बी बार है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से है। और अभी हमें क्या करना है, चेक करना है आइदर ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है या नाइदर है। तो पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट ओरली देखो यहां पे क्या होता है, इसे यदि इससे डिवाइड कर दिए तो यहां पे क्या होगा, -3/5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया -3/25। 1/2 डिवाइडेड बाय 4 तो 1/8 आएगा। 1/3 डिवाइडेड बाय 3 1/9 आएगा। तो इसका मतलब ये तो रेशो सेम नहीं है, यानी पैरेलल नहीं है। तो देखो अभी आप उस तरीके से भी देखते, पहले -3/5 डिवाइडेड बाय
-3/5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा -3/5 इंटू 5 25, दिस इज फर्स्ट। बाद में 1/2 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 1/8, दिस इज सेकेंड। और थर्ड रहेगा 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आएगा 1/9, दिस इज थर्ड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो -3/5/5 नॉट इक्वल्स टू 1/2/4, नॉट इक्वल्स टू 1/3/3, हेंस A bar is not parallel, A bar is not parallel to B bar, A bar B bar को पैरेलल नहीं है। अभी इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। जैसे A bar डॉट B bar इज इक्वल्स टू -3/5 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस 1/3 K कैप डॉट 5 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप होगा ऐसे। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, -3/5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 3। देखो अभी क्या होता है, 5 5 गेट कैंसिल, -3 2 और बाद में यहां पे 1, तो आंसर कितना गया 0। इसका मतलब क्या हुआ है, एज A bar एंड B bar आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये नॉन जीरो वेक्टर से दोनों भी कंडीशंस पहले ही बोल चुका हूं मैं कि क्या होता है, A बार डॉट B बार की वैल्यू यदि 0 है तो पॉसिबिलिटीज 3 है। यहां पे A बार 0 हो सकता है, B बार 0 हो सकता है, या तो A बार और B बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहां पे हमने यदि नॉन जीरो वेक्टर्स बोला है तो इसका मतलब A बार इज परपेंडिकुलर टू B बार, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ लो ये दोनों कंडीशन यहां पे यदि सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर बोलेंगे, बराबर है ना। तो ये दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे हम आते हैं। सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरस आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहां पे अपोजिट साइड्स पैरेलल है और उसे क्या साथ चारों की चारों साइड्स कैसी है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। इसका मतलब ये हो गया है कि मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ बी सी बार, मॉड ऑफ सी डी बार और मॉड ऑफ ए डी बार ये सब के सब सेम है। अभी हमें क्या प्रूव करना है, यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे ये जो डायगोनल है ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये हमें बताना है, बराबर है। यहां पे चारों की चारों साइड सेम हो रही, रोम्बस बन गए और रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर है। तो यहां पे इक्वल नहीं होगी लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो देखो बच्चों अभी यहां पे हमें क्या क्या करना है, तो जैसे लेट अभी हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। पहले तो यहां पे इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी यू हैव टू गिवन ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी बार, नॉट ओनली ए बी बार, mod of AB bar is equals to mod of BC bar is equals to mod of CD bar is equals to mod of AD bar होगा ऐसे, mod of AD bar। ये इनका जो मॉड है, लेंथ है, वो सेम आपको दी गई है। और यहां पे अभी हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट BD बार और AC बार, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें 0 बताना है, तब जाके हम बोलेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे बताएंगे हम, तो यहां पे AB बार और DC बार सेम होगा। ऑल्सो यू हैव टू गिवन यदि कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB बार इज इक्वल्स टू DC बार होगा एंड AD बार इज इक्वल्स टू BC बार होगा ऐसे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, BD बार। नाउ BD बार इज इक्वल्स टू व्हाट, BD बार ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। BD बार तो क्या होगा, यहां पे BA बार
प्लस होगा ए डी बार, प्लस क्या होगा ए डी बार, चलेगा। अब ये बी ए बार को यदि हम ए बी बार लिखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे ए बी बार माइनस ए बी बार प्लस ए डी बार, तो यहाँ पे बन जाएगा ए डी बार माइनस ए बी बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज किया है, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ यूज किया है। देखो सिंपल मेथड करना है। अभी हमें ए सी बार फाइंड आउट करना है एंड ए सी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए बी बार प्लस बी सी बार होगा। क्या होगा, ए बी बार प्लस बी सी बार होगा ऐसे, यस और नो, यस ऑफ कोर्स होगा ऐसे। तो ए बी बार प्लस बी सी बार, आपको पता है बी सी बार और ए डी बार सेम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बी सी बार प्लस ए बी बार इस तरीके से लिखेंगे, और यहां पे क्या होता है बी सी बार यानी ए डी बार, तो ए डी बार प्लस ए बी बार हो गया हमारा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। कहां से लिखा है हमने, फ्रॉम सेकेंड पर से, और यहां पे आपने क्या यूज किया है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपने यूज किया है, और यहां पे भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज किया है। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमने किया है। अभी क्या करना है, आपको शो करना है ए डी बार और बी डी बार, ए सी बार और बी डी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो नाउ ए सी बार डॉट बी डी बार हम लेते हैं, ए सी बार डॉट बी डी बार यानी ए डी बार प्लस ए बी बार डॉट ए डी बार माइनस ए बी बार। देखो अभी क्या होता है, ए डी बार डॉट ए डी बार, तो मॉड ऑफ ए डी बार स्क्वायर होगा ऐसे, माइनस ए डी बार डॉट ए बी बार प्लस ए बी बार डॉट ए डी बार माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार यानी मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव होता है, यानी ऐसे इसे हम कैसे करेंगे, पहले तो ए डी बार और ए बी बार दोनों सेम हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस ए डी बार मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए बी बार, लिख सकता हूं ऐसे, है आपकी परमिशन, ओके चलेगा, माइनस ए डी बार डॉट ए बी बार, और फिर से यहां पे ए डी बार डॉट ए बी बार हो जाएगा, और माइनस मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर होगा। ये चेंज कहां से किया है आपने, फ्रॉम फर्स्ट पर से किया है, और डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव होता है, तो ये तो कैंसिल हो गए सब, तो आंसर कितना आ गया 0। एज ए बी बार, देखो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4, इसके पहले जो प्रॉब्लम नंबर हमने 5 लिया था तो उसमें लास्ट पोर्शन में थोड़ा सा वीडियोस बंद हो गया था, इसकी वजह से, और लास्ट प्रॉब्लम का जो एंड है वो हम फिर से रिपीट करते हैं। जैसे दोनों डायगोनल का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ गए, बराबर है, तो आखिरी में आप क्या लिखोगे कि जो दोनों डायगोनल है दैट इज ए सी बार और बी डी बार बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स, दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। सो ए सी बार एंड बी डी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको उसमें लिखना है, ठीक। अब ये 4th नंबर का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, यानी ये जो वेक्टर है इनका प्रोजेक्शन किस पे लेना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उनकी जो सम है वो कितनी चाहिए 9, एंड दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। लेट ए बार इज इक्वल्स टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, इस तरीके से हमने वेक्टर कंसीडर किया। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस तो नहीं लिख पाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम कंसीडर करेंगे। नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन आई कैप का मतलब हो गया, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या होता है, ए बार डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई कैप होता है, फॉर्मूला आपको पता है। ए बार क्या है, तो ए बार है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप है, डॉट आई कैप
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू कितनी है 1 बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर एंड सो पी आई कैप डॉट आई कैप पी आई कैप डॉट आई कैप हो गया ऐसे प्लस क्यू बार क्यू जे कैप डॉट आई कैप प्लस आर के कैप डॉट आई कैप हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। अभी देखो आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हो गया मॉड ऑफ आई कैप होल स्क्वायर मॉड ऑफ आई कैप होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू कितना होगा 0 क्योंकि जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0 सो प्लस कितना है r इंटू 0 तो यहाँ पे मॉड ऑफ आई कैप स्क्वायर कितना हो गया 1 सो 1 स्क्वायर ये तो बाकी 0 हो गए तो आंसर कितना आ गया p और p कितना है तो p हमें दिया गया है 2। जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन आई कैप निकाला है उसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जे कैप ए बार ऑन के कैप भी निकालना है। तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जे कैप एंड के कैप आर क्या होगा तो Q एंड R रिस्पेक्टिवली Q is equals to 3 and R is equals to 4 respectively बराबर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जे कैप इज व्हाट 3 एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन के कैप इज व्हाट 4। तो नाउ अभी हमें क्या करना है ये जितने भी प्रोजेक्शन की वैल्यू मिली है उसे ऐड करना है और वो एडिशन हमें कितनी बताना है 9। सो projection of a bar on I cap plus projection of J cap on projection of a bar on J cap plus projection of a bar on K cap is equals to 2 plus 3 plus 4 यानी कितना आ गया दैट इज 5 plus 4 9 एंड दिस मच इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर और ये शो करना था। बाद में थर्ड नंबर का प्रॉब्लम दैट इज वेरी सिंपल बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है। यहां पे कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। देखो बच्चों अभी क्या होता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ c so that for all real x the vectors xc I cap minus 6j cap plus 3k cap and xi cap plus 2j cap plus 2 times c x k cap makes an obtuse angle। क्या होगा बहुत ही इजी है कंसेप्ट बहुत इजी है। ऑब्ट्यूस एंगल आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज नोट्स डाउन किए थे। ए बार डॉट बी बार इज लेस देन 0 तो दोनों में जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। इफ ए बार डॉट बी बार इज ग्रेटर देन 0 तो दोनों वेक्टर में यानी ए बार और बी बार में जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है। इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 यदि है तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमने आपको बताया था और वही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो लेट ए बार दोनों वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। ए बार इज इक्वल टू एक्स सी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप। इस तरीके से दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए और दोनों में का एंगल जो है ऑब्ट्यूस है। तो ऑब्ट्यूस की कंडीशन हमें पता है सिंस angle between a bar and b bar is an obtuse। a बार और b बार में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया a बार डॉट b बार इज लेस देन 0 हो गया। सो a बार दैट इज एक्स सी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे एक्स सी इंटू एक्स यानी
एक्स स्क्वायर सी। आई कैप डॉट आई कैप का आंसर आपको पता है कितना आता है, दैट इज उसे कोई जरूरत नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लेके एडिशन करेंगे। x देखो यहां पे इस तरीके से xc इंटू एक्स प्लस -6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2cx इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। तो यहां पे cx² -12 और यहां पे कितना हो गया 6cx इज लेस देन 0 हो गया। ऐसे देखो बच्चों यहां पे ये दोनों जो वेरिएबल टर्म है वो एक साइड रखते हैं, जैसे cx² प्लस ccx इज लेस देन 12। हमें c की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों में से c कॉमन निकलते हैं तो x² प्लस 6x इज लेस देन 12 होगा और c इज लेस देन 12 अपॉन x² प्लस 6x। देखो यहां पे जो x है दैट इज अननोन, वो अननोन है और अननोन जब रहेगा तो आंसर हम नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पहले। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते समय क्या होगा, 12 इंटू थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है और थर्ड टर्म आपको पता है क्या होती है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 6, सो 1/2 इंटू 6 दैट इज 3 और 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो x² प्लस 6x प्लस 9 और -9, मैंने +9 किया है और -9 किया है तो इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो c इज लेस देन 12 अपॉन, यहां तक हम कैसे लिख सकते हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस कितना है 9। देखो बच्चों c की वैल्यू इससे छोटी है तो इससे छोटी है, इसका मतलब क्या है कि इसकी सबसे कम वैल्यू हमें निकालना है। सो द वैल्यू ऑफ c इज लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेंगी, जब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। इफ द वैल्यूज ऑफ x² प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रहेगा, देन 12 अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इज मिनिमम। देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 कंसीडर x प्लस 3 इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों ऐसा किया है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंफिनिटी क्यों ऐसा लिया है? आपको पता है ये स्क्वायर है तो एक तो 0 रहेगा या तो इंफिनिटी रहेगा। इंफिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि वैल्यू अननोन है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये पता ही नहीं है तो इंफिनिटी हमने कंसीडर किया है, सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इंफिनिटी माइनस, सो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, यहां पे इंफिनिटी माइनस अभी यहां पे क्या करना है इंफिनिटी। सो इंफिनिटी माइनस 9 तो आंसर कितना आ गया इंफिनिटी हो गया। कंसीडर दिस वैल्यू, तो इंफिनिटी माइनस 9 कितना हो गया इंफिनिटी हो गया। और ये वैल्यू पे देयरफॉर c इज लेस देन 12 अपॉन इंफिनिटी, 12 अपॉन इंफिनिटी और 12 अपॉन इंफिनिटी आंसर क्या रहेगा 0। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर इंफिनिटी होता है, न्यूमरेटर क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि डिनोमिनेटर इंफिनिटी होता है तो हमेशा आंसर 0 मिलेगा। तो लेस देन कितना होगा 0 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो c की वैल्यू कैसी होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके,
If a bar and b bar are two vectors, two perpendicular vectors to each other, then prove that a bar plus b bar whole square is equals to a bar minus b bar whole square. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, since a bar is perpendicular टू बी बार, ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार की वैल्यू या तो बी बार डॉट ए बार की वैल्यू कितनी है, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। होगा ऐसे, ए बार डॉट बी बार या तो बी बार डॉट ए बार की वैल्यू कितनी बन गई, 0। यू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर ऐसा मत लिखिएगा कि मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तो अभी ए बार डॉट ए बार यानी मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर हो गया, प्लस ए बार डॉट बी बार हो गया, प्लस बी बार डॉट ए बार हो गया, और प्लस बी बार डॉट बी बार यानी मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो अभी आपको पता है ए बार डॉट बी बार की वैल्यू और बी बार डॉट ए बार की वैल्यू 0 होती है, तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस 0 प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर हो गया। ये कहां से लिखा है हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर से। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर हो गया, और ये इक्वेशन नंबर हमारा बन गया सेकेंड। और राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड इज ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर। सो ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ए बार डॉट बी बार, माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार, और प्लस हो गया मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ए 0 बन गया, ए भी 0 हो गया, और प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर हो गया। ये कहां से लिखा है हमने, फिर से फर्स्ट पर से लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड पर से क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, तो ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज नंबर 5.3 में के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम बिफोर 5.3 के पहले जो ये है क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और उसी के साथ आपको एक इंटीमेशन है, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ से 15 दिन के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी चारों सब्जेक्ट की, तो इसके लिए एक कंडीशन रहेगी हमारी, जैसे कि जो बच्चों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं की है तो उन्होंने तुरंत करना है, क्योंकि लॉकडाउन अभी 4 महीने हो गए बच्चों, और 4 महीने में हमने आपके क्लास को बंद नहीं रखा है, चालू ही रखा है। और इसमें यहाँ के सब मैनेज करते करते प्रॉब्लम आ रहा है, अमाउंट नहीं है, आपकी नोट्स ही 1.5 लाख के ऊपर हो रही है, बराबर है। तो ये सब मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। तो आप जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगी, और नोट्स कंपलसरी रहेंगी जब क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपने। और वो हम लोग नोट्स आने के बाद तुरंत पहले देखेंगे कि किनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है, उनको ही नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है बच्चों।